राम जी के वन गमन का समाचार सुन करके तो भरत अपने पिताजी के स्वर्ग सिधारने का दुख भूल गए। राम वन में चले गए। तुमने ऐसा वर मांगा माता जानकी और लखन जी भी साथ में गए हैं। अरे विधाता, ये क्या हो गया? और कैकेयी से बोली कि तुम हो कौन? पहले ये बताओ, तुम मेरी माता नहीं हो सकती। यह अधिकार तुमको प्रदान किसने किया? देवी कैकेयी, अवध में जन्म लेकर सरजू का जल पीकर के जिसने अपने नेत्रों को खोला, ऐसे किसी अवधवासी के अंदर राम के प्रति ऐसी दुर्भावना हो ही नहीं सकती। जिन प्रभु राम ने अपनी माता से भी ज्यादा स्नेह तुमसे किया, और आपने भी इस बात का इजहार किया था न माता। माना कि राम मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन देवी मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यदि ऐसा ही आपको करना था ये दिन दिखाने के लिए, तो आपने जन्म ही क्यों दिया? लेकिन दशरथ पुत्र भरत, राम का छोटा भाई भरत, ये प्रतिज्ञा करके कहता है, देवी अपने जीवित रहते हुए आपके इस संकल्प को कभी पूरा न होने दूंगा, और आज से मैं माता मानने से इनकार करता हूं। भरत जी ने अपने माता का त्याग कर दिया। तुमने क्या सोचा था अपने मन में? मेरे भैया को वन भेजने से तुम्हें क्या मिला? जीवन पर्यंत भरत तुम्हारी इस अभिलाषा को पूरी नहीं होने देगा देवी। अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा सद्भाग्य ये है, मैं रघुवंश में जन्मा। हंस जैसे पवित्र निर्मल रघुवंश में मेरे पिता परम ज्ञानी धर्मात्मा दशरथ जी महाराज, राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई, लेकिन जननी तू जननी भई, विधाता के आगे तो किसी का कुछ चलता नहीं है। तुमको मेरी जननी बनाया, मेरी माँ बनाया, लेकिन मैं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। तब तक मंथरा सज धज कर आई। मंथरा को देख करके शत्रुघ्न जी दौड़े और उसको पकड़ करके जमीन पर घसीटा। उसके कुब को ही सीधा कर देती। लेकिन भरत ने कहा, नहीं शत्रुघ्न, ऐसा मत करो। ऐसा करने से लाभ क्या होगा बताओ? चलो हम लोग चलें बड़ी माँ के पास, शायद उनके चरणों में बैठने से हमको कुछ शांति मिले। और भरत जी सीधे माता कौशल्या के पास चले गए। माता कौशल्या देख करके भरत को बाहों को फैलाकर गले से लगाने के लिए दौड़ी, पर माता कौशल्या के चरणों में गिर करके भरत ने कहा, माता मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ब्राह्मण की हत्या करने वाले को जिस नरक की प्राप्ति होती है वो नरक मुझे प्राप्त हो। यदि मैंने स्वप्न में भी सोचा हो कि मेरे राम बन जाए,
इस सामने हमारे कुल गुरु और गुरु माता जी खड़ी हैं। कुल गुरु की हत्या करने से जिस नरक की प्राप्ति होती हो, और राम के बाद भाइयों में ज्येष्ठ तुम ही हो, इसलिए पिता महाराज के सब संस्कार सब तुम्हें करना चाहिए। भरत जी ने गुरुदेव की बातों का आदर किया और नाव में जो तेल भरा हुआ था उसमें से महाराज दशरथ के शव को निकाल करके बड़ी सुंदर अर्थी विमान सजाया गया। भगवान नाम स्मरण करते हुए सब लोग लेकर गए शिव सबको, और तब चंदन की लकड़ी, तुलसी आदि की लकड़ी को लेकर के दशरथ महाराज के दाह संस्कार किए। दशरथ जैसे महापुरुष के लिए तो वशिष्ठ जी के भी आंखों में आंसू हैं। वामदेव वशिष्ठ सब आकर के सुंदर मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से दाह संस्कार आदि कार्य संपन्न कराए।